जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस की सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में ये बताना चाहता हूं कि आखिर ये हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है। सर बहुत सिंपल है। मान लो एक गांव में 1000 लोग हैं और वो 1000 लोग 50-50 रुपए इकट्ठे करते हैं। तो कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 50,000। 1000 लोग 50-50 रुपए इकट्ठे करते हैं, हो गए 50,000। उन लोगों ने निर्धारित किया कि हम में से अगर कोई भी बीमार पड़ा तो थोड़े ये पैसे काम में आ जाएंगे। मैंने तो 50 रुपए का एग्जाम्पल दिया। अगर मैं 500 रुपए ले लूं तो यही कितना हो जाएगा? 5 लाख। और अगर मैं 1000 ले लूं तो यही कितना हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 दैट इज 10 लैक्स। तो मान लो 1000 लोगों ने 1000 रुपए इकट्ठे किए, कितना फंड इकट्ठा हो गया? 10 लाख का। और इसमें निर्धारित किया गया कि 1000 परिवारों में से कोई भी अगर बीमार पड़ता है और उसका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हम इस फंड को यूज करेंगे। अब मान लीजिए कि 10% लोग बीमार होते हैं, यानी 1000 में से 100 लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं और 100 लोग अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं और 10 लाख रुपए अगर हैं तो 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 100। तो 10 लाख रुपए अगर मैं डिवाइड कर दूंगा कितने से? 100 से, तो आप समझ लीजिए कि हर परिवार को कितना मेडिकल का सहारा मिल जाएगा। अब आपको समझ में आया कि अगर मैं 10,000 रुपए हर परिवार को क्या कर सकता हूं? दे सकता हूं। उस परिवार ने लगाया तो कितना? 1000, लेकिन उसको मिला कितना सहारा मेडिकल के लिए? 10,000 का। और मान लो 100 लोग बीमार नहीं पड़े, 50 ही लोग बीमार पड़े तो 20,000 रुपए का सहारा मिल जाएगा। और मान लो 50 लोग बीमार नहीं पड़े और कम लोग बीमार पड़े तो और तो देखा जाए तो अगर ऐसा कोई साझा कार्यक्रम हम चलाएं अपने 1000 लोगों के बीच में तो उससे सबकी सहायता हो जाती है। इसी कंसेप्ट को लेकर प्रोफेशनल तरीके से भारत में हेल्थ इंश्योरेंस को लाया गया है। हम सब से प्रीमियम ली जाती है लेकिन हम सब बीमार नहीं पड़ते। और वो प्रीमियम लेकर के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पूरा का पूरा अपना असेट मैनेज करके और बाकायदा पूरा काम करती हैं। उनके पास एवेन्यूज हैं, उन एवेन्यूज में वो पैसा लगाती हैं जहां से उनको रिटर्न आता है और उस रिटर्न से भी हमारा इलाज होता है। तो भाई ये हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी संस्कार है जो मैंने आपको बोला। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है, पर इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये हेल्थ इंश्योरेंस की मशीन चलती कैसे। हेल्थ इंश्योरेंस की इस मशीन के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप हैं, जिसमें एक है प्रीमियम, एक है सम इंश्योर्ड, एक है नेटवर्क हॉस्पिटल, एक है टीपीए, एक है कैशलेस। ऐसे शब्द देख देख कर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में हम थोड़ा सा घूम जाते हैं, लेकिन अब मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इस मशीन के 4 बुनियादी पुर्जों पर बात करूंगा। इस मशीन के 4 बुनियादी पुर्जे हैं प्रीमियम, सम इंश्योर्ड, इंश्योरर और पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड। प्रीमियम मतलब हर साल जो चेक काट कर आप हेल्थ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, जो उस साझे पूलिंग में आपको आपका कंट्रीब्यूशन होगा। सम अश्योर्ड मतलब 1 साल में कंपनी आपके इलाज पर कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकती है, उसे कहते हैं सम इंश्योर्ड। इंश्योरर मतलब वो कंपनी जो आपको कवर दे रही है, और इंश्योर्ड मतलब आप और आपके सारे फैमिली मेंबर जिनका आपने लिया है इंश्योरेंस। सिंपल सी बात है, आप प्रीमियम देते हो, कंपनी जरूरत पड़ने पर सम इंश्योर्ड की सीमा तक आपके इलाज का बिल भरती है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख है और आपके उस साल कंपनी आपके परिवार के इलाज पर कुल जमा 10 लाख खर्च करेगी, भले ही आपका बिल 12 लाख आ जाए, भले ही आपका बिल 15 लाख आ जाए, और अगर आपका बिल 6 लाख आया तो 6 लाख तो पूरी कवर्ड है।
ये बेसिक फंडा है हेल्थ इंश्योरेंस का। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो ये बहुत अच्छे से मालूम है सर, ये क्यों बता रहे हो? भाई मैं भारत की हर उस नागरिक के तक पहुंचना चाहता हूं जिसे इसका बेसिक ज्ञान भी नहीं है। अगर आपको है और आपका ज्ञान रिवाइज हो जाता है तो क्या दिक्कत है, लेकिन जिन लोगों को इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ये तो मैंने उनके लिए चालू किया है ना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर मैं सिर्फ क्या इनकम टैक्स भरने वाले क्लाइंट की ही सेवा करूंगा? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद आप ये फालतू के काम क्यों करते हो? भाई मैंने बोला है जीवन से बड़ा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आपका ज्ञान अगर भारत के छोटे से किसी नागरिक के काम में आ सकता है, ठेला चलाने वाले के काम में आ सकता है, चाय वाले के काम में आ सकता है, किसी भी बंदे के काम में आ सकता है, तो आपका जीवन सार्थक है। क्योंकि धनवान लोगों को सलाह देने के लिए तो ढेर लोग बैठे हुए हैं, जरूरतमंद को सलाह दे के दिखाओ, तब बात होगी। अब अगर मेरे इस लेक्चर से एक चाय की दुकान वाले भैया अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते ना, तो मेरा ये लेक्चर सफल हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि मैंने उनको आने वाले खतरे से बचा लिया है। और अगर मैं इतना भी काम आ पाया तो मेरी ये डिग्री काम की, नहीं तो ये डिग्री तो ऐसे तो बहुत ज्ञानवान लोग। इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये देखेंगे कि ये नेटवर्क क्या है और टीपीए किसे कहते हैं। नाउ मान लो एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तो भर्ती होने के बाद हॉस्पिटल तक पैसा कैसे पहुंचेगा? पहुंचाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ये कैसे मान लेगी कि आपका इतना खर्चा हुआ है? क्या हॉस्पिटल के बिल सीधे इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी आपको सीधे पैसे दे देगी? ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। पहली बात तो, जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो सबसे पहला प्रश्न आपको यह पूछना पड़ता है कि भाई साहब ये बताओ कि कौन कौन से हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो पाएगा। अच्छा, ये प्रश्न भी बड़ा अलग है। क्या आप इंदौर में रहते हो? हाँ। क्या आप जयपुर में रहते हो? हाँ। क्या आप अहमदाबाद में रहते हो? हाँ। क्या आप दिल्ली में रहते हो? हाँ। तो आपको सबसे पहले तो ये पूछना है कि हमारे शहर के कौन कौन से हॉस्पिटल आपके नेटवर्क में हैं। क्योंकि अगर आपके नेटवर्क में हॉस्पिटल नहीं हुआ तो मैं कागज पत्तर में उलझ जाऊंगा भाई साहब, पूरा डॉक्यूमेंटेशन में उलझ जाऊंगा, और मैं बीमारी से ज्यादा टेंशन मेरा हो जाएगा कि कागज पत्तर जमा करूं। आप तो ये बताओ भाई साहब, मेरा इंश्योरेंस करने आए हो ना आप, इंदौर के हॉस्पिटल के नाम बता दो, दिल्ली के हॉस्पिटल के नाम बता दो, गुड़गांव के हॉस्पिटल के नाम, जहां मैं रहता हूं वहां के कितने हॉस्पिटल आपके नेटवर्क में हैं। पता चला कि जो आपका इंश्योरेंस करने आया, आपको अपने शहर के हॉस्पिटल की रेपुटेशन तो पता होगी, जिस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर से इलाज करवाना सबसे मुफीद है, सबसे सही है, अगर उसी हॉस्पिटल का नाम ही नहीं है उसके नेटवर्क में, तो आप उस पॉलिसी को मत लीजिएगा भाई साहब। सबसे पहला प्रश्न आपका यही होगा कि मेरे शहर के कौन से हॉस्पिटल इंक्लूडेड हैं। अगर आपका जॉब टूरिंग का है और अगर आपका हेडक्वार्टर दिल्ली है और बच्चे इंदौर में रहते हैं, बीबी इंदौर में रहती हैं, और आप महीने में 8 से 10 दिन इंदौर तक रहते हैं और बाकी टाइम हेडक्वार्टर दिल्ली में रहते हैं, तो आपको दोनों जगह के हॉस्पिटल देखना पड़ेंगे उस इंश्योरेंस पॉलिसी में। चेन ऑफ हॉस्पिटल्स भी कवर्ड हैं या नहीं है। जैसे मेदांता इंदौर में भी है, दिल्ली में भी है, तो ऐसी जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो कवर्ड है? ये भी देखा जाना जरूरी है, क्योंकि कहाँ बीमार पड़ेंगे इट इज अनदर मैटर। तो भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये कि नेटवर्क हॉस्पिटल की सुविधा है क्या, क्योंकि नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ ही आपको कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। कैशलेस इलाज मतलब
आपको जाना है, पेशेंट को एडमिट करवाना है, अपना इंश्योरेंस कार्ड कंपनी को, हॉस्पिटल को देना है, उसके बाद भूल जाना है। वो सारा बिल इंश्योरेंस कंपनी जाने और हॉस्पिटल जाने। आप सिर्फ अपने इलाज की चिंता कीजिए, मरीज की चिंता कीजिए, उसके स्वास्थ्य की कामना कीजिए, मंदिर जाइए, भगवान के हाथ जोड़िए और उनके स्वास्थ्य की कामना कीजिए। बाकी सारा टेंशन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास है, आपके पास नहीं है। लेकिन ये इतना इजी तब होगा जब नेटवर्क के अंदर आपका हॉस्पिटल होगा। तो आज की पहली शिक्षा, इंश्योरेंस लेते समय नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट तैयार हो। अगर भगवान न करे हम में से कोई बीमार तो हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे, ये निर्णय आपका हो, तब जाकर आप प्रीमियम दीजिए। अन्यथा आपको ऐसी प्रीमियम लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आया, कोई भी इंश्योरेंस टिका गया, यार मेरे मिडिल क्लास लोगों तुम कर क्या रहे हो यार। कोई भी आता है, भैया दीदी चाचा ताऊ, आपको मैं टिका जाता हूं और मैं देख रहा हूं हॉस्पिटल है ही नहीं, वो बीमारी है ही नहीं। अभी तो मैं 7 एपिसोड में इतनी आंखें खोलने वाला हूं आपकी कि आप देख के हैरान रह जाओगे कि यार भैया, हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले भी इतना सोचना है क्या। तो पहली सोच, नेटवर्क हॉस्पिटल। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी, अस्पताल और कंपनी के बीच का वो बिचौलिया है जो क्लेम के कागज, अप्रूवल और तालमेल का काम संभालता है। कुछ बड़ी कंपनी ये काम इन हाउस करती है। आपके लिए इतना जानना काफी है कि जब आप अस्पताल में इंश्योरेंस कार्ड दिखाते हैं तो अस्पताल इसी टीपीए या कंपनी से मंजूरी लेता है। आपको कहते हैं ना कि आपका इंश्योरेंस कार्ड दीजिए, उस इंश्योरेंस कार्ड पे जो नंबर लिखा होता है, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो नंबर वो लोग वहां से फोन लगाते हैं कि भैया ये पेशेंट आया है, इसके इंश्योरेंस का नंबर ये है, कृपया करके हमें बताएं कि इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी इफेक्टिव है। वो बोलता है हाँ है, इलाज चालू। इलाज तो वैसे भी चालू हो गया, इंश्योरेंस चालू। तो अब ये सुविधा है कि नहीं है। अब मान लो उनका कहना है नहीं नहीं ऐसी सुविधा नहीं है, रिएम्बर्समेंट ही होगा ये तो। मतलब तुम पहले अपना पूरा खर्चा कर लो जेब से, फिर सारे कागज लगाओ, और फिर सारे कागज लगाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी कुछ हफ्तों में तुमको पैसा देगी। उसे कहते हैं रीइंबर्समेंट मोड। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कहो तो पांव भी पड़ लूं, रीएम्बर्समेंट मोड में इंश्योरेंस करवाने मत जाना, थोड़े पैसे ज्यादा दे देना, कैशलेस ही करना है, बात खत्म हो गई। रीइंबर्समेंट मोड में जाना ही नहीं है। बड़ी इमरजेंसी हो तो रीएम्बर्समेंट मोड में जाएंगे कि भाई हम किसी दूसरे ही शहर में बीमार पड़ गए जहां कोई नेटवर्क हॉस्पिटल ही नहीं है, वहां पर मेडिकल इंश्योरेंस के रीएम्बर्समेंट मोड पे जाएंगे। बाकी रीएम्बर्समेंट मोड पे क्यों जाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस में कैशलेस भी होता है और रीएम्बर्समेंट मोड भी होता है। हम किसको चुनेंगे, कैशलेस को। कैशलेस में क्या चुनेंगे, कौन से हॉस्पिटल से। सबसे पहली सीख। अब बढ़ते हैं और आगे। कुछ शर्तों के साथ 2024 के बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ बहुत ही सराहनीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे बैंकों के पप्पा कौन, आरबीआई। तो इन इंश्योरेंस कंपनियों के पप्पा कौन, इरडा, IRDA। IRDA इनकी नियामक संस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कोई नहीं है। जैसे शेयर मार्केट की मम्मी कौन, सेबी। तो इनके पप्पा कौन, इरडा, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसका पूरा एक एक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया तो कंपनी आपका पैसा खा जाएगी। कोई म्यूचुअल फंड आपका पैसा नहीं खा सकता ना, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी भी आपका पैसा नहीं खा सकती। आप जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं ना। क्लेम करने के दो रास्ते होते हैं जो मैंने आपको बताया।
एक होता है कैशलेस, एक होता है रीएम्बर्समेंट। नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज करते हो, कैशलेस मिलता है, कंपनी सीधे अस्पताल को भुगतान करती है, आपकी जेब से बड़ा पैसा नहीं जाता, इंश्योरेंस कार्ड और प्री अथोराइजेशन चाहिए वो हम दे देते हैं, काम हो जाता है। लेकिन ये तरीका जो दूसरा वाला है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। पहले ही आप इमोशनली परेशान हो, पहले ही आप टूटे हुए हो अंदर से अपनों की बीमारी से, ऊपर से आप पहले पूरा बिल भरते हो, फिर आप ओरिजिनल बिल, रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी, फाइल वाइल, कागज कूगज सब वहां पे देते हो, फिर वो बोलता भैया 2 कागज नहीं है, फिर आप हॉस्पिटल भागते हो। अरे भाई साहब मत करना आप ये सब काम, ये वाले में ना पड़े, आप तो इसमें पड़े। सीधा नियम है, जितना संभव हो कैशलेस ही चुनिए। इज दैट क्लियर? क्या कह रहा? क्या आपने समय पर प्रीमियम भरी? हाँ भरी। क्या आपने कैशलेस इंश्योरेंस लिया? हाँ लिया। क्या आपने नेटवर्क हॉस्पिटल चेक किया? हाँ किया। अगर ये तीनों चीजें हैं तो क्या आपके पास इंश्योरेंस कार्ड आ गया? हाँ आ गया। इंश्योरेंस कार्ड आ गया, नेटवर्क हॉस्पिटल सिलेक्टेड है, प्रीमियम भरी हुई है और हमारी फैमिली के सारे मेंबर उससे कवर्ड हैं। अगर ये हो गया है तो आज आप चैन से सोइए, और अगर ये नहीं हुआ है तो मालिक तुरंत अपनी इंश्योरेंस की मेडिकल की फाइल निकालिए, अपने एजेंट को बुलाइए, उससे चारों चीजें समझिए। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अपन हॉस्पिटल में खड़े हैं और खड़े ही हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अच्छा लगा? सब्सक्राइब कर दो, अगला लेक्चर जब आएगा तो तुरंत आपको खबर हो जाएगी। वैसे आपको मैं बता दूं, हर बुधवार हर शनिवार आपकी सेवा में मैं हाजिर होता हूं। जब तक कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा बिजी ना हूं, मैं हर बुधवार और हर शनिवार आपके साथ होता हूं। शनिवार इसलिए कि रविवार को आप सुन लें, बुधवार इसलिए कि गुरुवार को आप सुन लें। बुधवार को भी सुन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, शनिवार को सुन लेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बस सुन लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।